हेलो। मेरा नाम यदविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 के फर्स्ट मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 4.5, ठीक है। और सवाल नंबर हमें पहले से बताना है, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर पहला कि देखो कह रहा है, हमारे पास कह रहा है प्रश्न 1 और 2 में, ठीक है ना, प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, सहखंडज हमें आप ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है एट जॉइंट ए ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सहखंडज एट जॉइंट ए ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। देखो, अरे गलत कर दिया। हेलो, मेरा नाम यदविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12 की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 की फर्स्ट मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 4.5, ठीक है ना। और सवाल नंबर पहला हमारे पास दिया हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, देखो, प्रश्न 1 और 2 में, ठीक है, प्रत्येक आव्यूह का कह रहा, प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं। देखो, पहले हमें इसका एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका सहखंडज पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, देखो, पहले निकालेंगे इसका सहखंडज, ठीक से। देखो, पहले लिखेंगे यहां पर ए गेरा, कैपिटल ए गेरा। देखो दोनों, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है ना। ये कैंसिल, देखो, ए गेरा का ये कैंसिल और ये कैंसिल, हमारे पास क्या कितना बचा हुआ, 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे, फिर यहां पर लिखेंगे A12, ठीक। तो A12 में ये कैंसिल, क्या बचा हुआ है, 3, ठीक है, 3। अब देखो यहाँ पर आगे, फिर इसके बाद देखो तो यहाँ पर देखो, पहले हमारे पास प्लस चलता है, फिर आगे माइनस, तो पहले प्लस है, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है ना, याद रखना। अब आ जाओ A21, तो यहाँ पर लिखेंगे A21, तो यहाँ पर A21 को ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा हुआ है, बराबर 2, ये भी माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान देना आपको, देखो, प्लस माइनस, फिर यहां से माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार चलता है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 22 बराबर, देखो A22 का ये कैंसिल, क्या बचा हुआ है, 1, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एड ज्वाइंट ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे एड ज्वाइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर जब एड ज्वाइंट ए ज्ञात करेंगे तो उधर यहाँ पर जो हमने पंक्ति का मान ज्ञात करना है, किया है, ठीक है ना, जो पंक्ति का मान ज्ञात किया है हमने, वो आपको स्तंभ के रूप में लिख देना। देखो, 4 माइनस का 3, फिर माइनस का 2 और 1, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में सवाल नंबर जो दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखो, बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। देखो, सवाल नंबर 2, ठीक, हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1 माइनस 1 और 2, ठीक। फिर इसके बाद 2 3 5, फिर इसके बाद में माइनस का 2 और 0 1, ठीक है। एड ज्वाइंट ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर पहले हम निकालेंगे सहखंडज, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, सहखंडज, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिख देंगे सहखंडज से, ठीक है ना। पहले सहखंडज से मतलब सहखंडज को ज्ञात करेंगे पहले। देखो, पहले यहां पर लिखेंगे जब ए गेरा, ध्यान देना है आपको, जब यहां पर लिखेंगे ए गेरा, तो ए गेरा का ये कैंसिल, ध्यान देना, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है ना, मतलब कि पहला स्तंभ और पहले पंक्ति कैंसिल, ठीक है, ध्यान देना। कितना बचेगा यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास 3 5 0 1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर निकालेंगे A12, ठीक है ना। जब A12 निकालेंगे, देखो देना यहाँ पर A12 क्या होता है, दूसरा स्तंभ कैंसिल और पहली पंक्ति कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर 2 माइनस का 2 और फिर 5 1, ठीक है। अब यहां पर निकालेंगे A13, कितना निकालेंगे, A13। अच्छा, जब यहां पर A13 निकालेंगे तो देखो, तीसरा स्तंभ कैंसिल और पहली पंक्ति कैंसिल, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा सिर्फ 2
3 माइनस का 2 और 0। अच्छा, तो क्या करते हैं, अब इसे हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। ओके, फिर देखो पहला इस प्रकार चलता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अच्छा, तो इसको हल कर देते हैं। अब एक गुणा करेंगे 3 में, तो कितना यहाँ पर 3, फिर माइनस 0 को गुणा करेंगे 5 में, कितना यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब एक गुणा करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस आगे लगा दिया जाए। अब माइनस का 2 गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ पर प्लस का कितना देगा यहाँ पर 10, ठीक है। ये माइनस में खुद चलता है, ठीक है। तो एक ये माइनस एक ये माइनस, कितना देगा प्लस, ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो, अब इसके बाद यहाँ पर 0 गुणा करेंगे 2 में, कितना देगा यहाँ पर 0 माइनस। अब 2 गुणा करेंगे किसमें 3 में, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो प्लस का 6 बराबर 6, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास पहला स्तंभ ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा आपको स्तंभ स्तंभ नहीं, पंक्ति, ठीक है। पहले पंक्ति ज्ञात हो चुकी है, अब आपको दूसरी पंक्ति आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 21 बराबर, तो देखो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर माइनस प्रारंभ होगा, ठीक है ना। चलो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा हुआ है मेरे पास, -1 और 2 0 1, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर आगे हो, अब इसके बाद करते क्या यहाँ पर, अब इसके बाद करना है आपको, ध्यान देना है। फिर इसको आगे हल करेंगे, कितना, A22 बराबर, ठीक। तो देखो यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस चलेगा, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, ठीक है। ये 3 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये दूसरा स्तंभ कैंसिल और दूसरी पंक्ति कैंसिल, ठीक है ना। तो कितना बचा हुआ है, 1 माइनस का 2 और 2 1 2 1 बराबर, 1 गुणा करेंगे किसमें, -1 में, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और 0 गुणा करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 0 आ जाएगा, ठीक, बराबर प्लस का 1 आ जाएगा। आगे हो, फिर 1 गुणा करेंगे 1 में, कितना जाएगा यहाँ पर 1, फिर 2 दूनी कितना जाएगा 4, प्लस का 4 बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या, आगे देखो, फिर यहाँ पर लिखेंगे A23, ठीक है। कितना निकालेंगे, A23, देखो ध्यान देना, A23 कैसे निकालेंगे, A23 देखो 5 का, ये दूसरी पंक्ति कैंसिल और तीसरा स्तंभ कैंसिल, क्या बचा हुआ है, 1 -1 और माइनस का 2 और 0, तो इसमें माइनस का आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो पहले इसे हल कर देते हैं। देखो 0 गुणा करेंगे 1 में, कितना यहाँ पर 0, ठीक है, और माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब इसका 2 गुणा करेंगे -1 में, तो ठीक है, माइनस का कितना जाएगा पर 2 बराबर प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद करते हैं क्या, आपको इसके बाद में इसी प्रकार से आपको A31 का मान, A32 और A33, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, A31, ठीक, बराबर, तो देखो हमारे पास तीसरी पंक्ति कैंसिल और पहला स्तंभ कैंसिल, क्या बचा हुआ है, -1 2 3 और 5 बराबर, इसे हल कर दिया जाए, 5 कम 5, तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर माइनस का 11, ठीक। अच्छा, अब A32, ठीक है, तो A32 को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, पर देखो तीसरी पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल, ठीक है, कितना बचेगा 1 2 और फिर 2 5, ठीक है ना, कितना बचेगा यहाँ पर 2 5 बचेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 1 2 और 2 5, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे, तो इसे हल कर दिया जाए, देखो यहाँ पर चिन्ह का किसका लगेगा, माइनस का, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको हल कर दिया जाए, माइनस का देखो 5 कम 5, फिर माइनस का 2 दूनी 4 बराबर माइनस का 1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद में A33 बराबर, देखो अब A33 के बाद
तीसरी पंक्ति कैंसिल और तीसरा स्तंभ कैंसिल, क्या बचेगा 1 2 माइनस 1 3, यहां पर 1 2 और माइनस का 1 और 3 बराबर, ध्यान देना है यहाँ पर। फिर इसको हल कर दिया है 3 1 कम 3 और 2 गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ पर प्लस का कितना रहेगा 2 बराबर 5। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना था एडजॉइंट ए, तो यहां पर लिख दिया एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसमें मान रख दिया जाए, देखो जो हमारे पास पंक्ति का मान निकला है उसको आपको स्तंभ रख देना, ठीक है। देखो 3 -12 और 6, तो यहां पर रख दिया 3 -12 और 6। फिर इसके बाद में 1 5 2 1 5 2। अब इसका देखो -11 -1 और प्लस का 5, -11 माइनस का 1 और प्लस का 5, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 3 और 4 में प्रत्येक सत्यापित कीजिए कि, ठीक है ना, a इंटू फिर एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर मॉड a इंटू आई है, ठीक है ना। इसके बराबर आपको दिखाना है, सभी बराबर दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास दिया हुआ है, सवाल नंबर 3, ए बराबर दिया हुआ है 2 3 -4 -6, ठीक है ना। और इसे हमें को क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। किसमें दिखाना है, देखो देना है सत्यापित करने के लिए क्या किया जाए, पर यहाँ पर a इंटू, ठीक है ना, एडजॉइंट a, ठीक। इसके बाद में कोष्ठ बंद, फिर बराबर, फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको एडजॉइंट a फिर इंटू a बराबर मॉड a इंटू आई, ठीक है। आपको इसके बराबर आपको प्रदर्शित करना है इसे, ठीक है। तो चलो हम पहले दिखाते हैं, यहाँ पर आपको पहले हम ज्ञात करेंगे इसका एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए, एडजॉइंट ए को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर निकाला जाए सहखंडज, ठीक है ना, सहखंडज से। अब यहाँ पर लिखेंगे ए घेरा, कितना लिखेंगे ए घेरा, ठीक है ना, याद रखना ए घेरा बराबर, देखो ए घेरा हमारे पास ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा हुआ है -6, फिर A12, ठीक है ना, A12 देखो ये 3 ये कैंसिल, ठीक है ना, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ हमारे पास, सॉरी ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, देखो ध्यान देना है, पहले हमारे पास प्लस चलता है, फिर दूसरे में क्या चलता है माइनस, तो यहाँ पर कितना जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में देखो ए केस बराबर एक केस का ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा 3, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में फिर यहाँ पर माइनस चलेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर फिर इसके बाद में ए यहाँ पर कितना जाएगा A22, ठीक बराबर, फिर A22 को ज्ञात करने के लिए क्या किया है, देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, देखो -6 4, फिर आगे -3 2, ओके, ठीक है। अब देखो हमें ज्ञात करना है क्या, देखो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना, कोष्ठ में एडजॉइंट ए, ठीक बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है, देखो ए का मान दिया हुआ है 2 3 -4 -6, फिर एडजॉइंट ए का मान कितना दिया -6 -3 4 2, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हमारे पास पंक्ति है और ये स्तंभ, ठीक है। देखो 2 गुणा करेंगे 6 में, कितना देगा -12 6 दूनी 12, फिर 3 गुणा के 4 में 4 3 12, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद में अगला 2 गुणा करेंगे किसमें 3 में, तो यहाँ पे कितना देगा 3 दूनी 6 -6, और फिर इसका 3 गुणा करेंगे किसमें 2 में, प्लस का 3 दूनी 6। देखो
जो हमारे पास पहला पंक्ति दिया है आपको दोनों स्तंभ में गुणा कर देना है, ठीक है ना। और किस में मान रखना है आपको, पंक्ति में मान रख देना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पंक्ति के जब गुणा करेंगे दोनों स्तंभ में, तो 4 गुणा करेंगे 6 में, तो 4 छंग 24, तो प्लस का 24 भाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। फिर 6 गुणा करेंगे 4 में, 6 को 24, तो माइनस का 24। फिर इसके बाद गुणा 4 गुणा करेंगे किसमें, 3 में, तो 4 3 12 प्लस का 12। और 6 गुणा करेंगे 2 में, तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। देखो 12 से 12 कैंसिल, 24 से 24 और 6 से 6 और 12 से 12। तो देखो ना यहां पर हमारे पास आ चुका है कैपिटल ए इंटू एड ज्वाइंट ए, ठीक, बराबर 0, ठीक है। अच्छा, तो इसे नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट का नाम, ठीक है। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे, क्या निकालना है आपको, एड ज्वाइंट ए और फिर इंटू ए। तो एड ज्वाइंट ए को मान पहले रख दिया जाए, देखो यहां पर रखा है माइनस का 6, फिर माइनस का 3, 4 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ए का मान रख देना है, ए का मान देखो दिया है यहां पर 2 3 2 3 माइनस का 4 माइनस का 6। अब इसमें गुणा कर दिया जाए, ध्यान देना यहां पर इस प्रकार गुणा करना है, ठीक है। इसका पंक्ति पहले का और दोनों स्तंभ इसके, ठीक है ना। तो यहां पर 6 दूनी 12 माइनस का 12, फिर 4 3 12 माइनस प्लस 4 3 12, फिर आगे देखो 36 का 18, तो माइनस का 18 और माइनस कितना होता है प्लस, और फिर 36 का 18, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ में गुणा करने पर 4 दूनी 8, फिर 2 चौको 8 माइनस का 8, फिर 4 3 12, फिर माइनस 6 दूनी 12, ओके। तो 12 से 12 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल और माइनस 18 से 18 कैंसिल, प्लस माइनस, और 12 से 12 कैंसिल, बराबर कितना है यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मान भी हमारे पास कितना आया है, एड ज्वाइंट ए फिर इंटू ए बराबर 0। समीकरण क्या हो चुका है, सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा था मॉड ए आई, मतलब कि मॉड ए इंटू आई का मान, तो यहाँ पर मॉड ए का मान कहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर निकालते हैं मॉड ए का मान। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए बराबर, ठीक है। यहाँ पर पहले हम 2 लेंगे, तो 2 इंटू ये कैंसिल, क्या बचा माइनस का 6, ओके। फिर इसके बाद में आगे क्या चलता है माइनस का 3, ठीक है, यहाँ पर चलता है 3, ओके। फिर इसके बाद में देखो ध्यान देना आपको, या ऐसे निकाल लिया जाए इसे, देखो मॉड ए, देखो 6 दूनी 12 माइनस का 12 और 4 3 12 प्लस का 12, 12 से 12 कैंसिल, तो मॉड ए का मान कितना आ चुका है 0, ठीक। अच्छा, तो यहां पर लिखेंगे मॉड ए इंटू आई बराबर, मॉड ए का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और आई का मान कितना होता है 1 0 0 1, ओके। 2 इंटू 2 की कोटि का आप भी चल रहा है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पर मॉड ए और इंटू आई बराबर 0, समीकरण थर्ड, ठीक है ना। तो आपको यहां पर लिख देना है समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड व थर्ड से, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो ना फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का मान समान है, बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको यही आपको नीचे इसमें लिख देना है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर 4 कर लेना है, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 4 देखो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो सवाल नंबर 4, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 देखो ध्यान देना, हमें सवाल नंबर 4 हमने पहले से नोट कर दिया, ठीक है। और हमें इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। ए इंटू एड ज्वाइंट ए बराबर एड ज्वाइंट ए, ठीक है ना, इंटू ए बराबर मॉड ए और इंटू आई के बराबर, मतलब ये तीनों पार्ट है तो ये बराबर आने चाहिए, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो क्या करते हैं यहाँ पर पहले हम सेकंड जिसे ज्ञात करते हैं, पहले मॉड ए निकालते हैं, ठीक है। इसको मॉड ए ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो यहाँ पर 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 लिया हमने, ये कैंसिल, ठीक है।
3 गुणा करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा, 0 गुणा करेंगे किसमें 2 में तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसका दो है, यहाँ पर माइनस चलता है, ठीक है, इसमें माइनस को 1 दिया है, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इसका दो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 गुणा करेंगे 3 में, 3 3 का 9, 1 गुणा करेंगे 2 में तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर, फिर आगे प्लस का यहाँ पर 2, ठीक है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका भी 0 आ जाएगा हमारे पास, 0 माइनस का 0, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 9 2 11 और प्लस का 0, तो मॉड ए बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिर्फ 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक, अच्छा अब इसके बाद में हमें ज्ञात करना है सिर्फ क्या, पहले हम एड जॉइंट ए ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है, एड जॉइंट ए को ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा देखो एड जॉइंट ए को ज्ञात करते हैं कैसे, पहले हम लिखेंगे यहां पर सेखंडस। ठीक है ना, सेखंडस, सेखंडज से पहले हम सेखंडज ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, देखो तो पहले क्या करते हैं ए 11, तो यहां पर लिखेंगे ए 11, ठीक, फिर ए 12, फिर ए 13। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर, फिर इसके बाद निकालेंगे यहाँ पर ए 21, ए 22, फिर ए 23। ठीक है ना, और फिर इसके बाद में ए 31 और फिर ए 32 और ए 33। अब ध्यान देना है आपको, देखो हमारे पास किस प्रकार चलता है चिन्ह। ठीक है, देखो पहला प्लस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे पहले माइनस। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर फिर प्लस, तो यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, कोई बात नहीं, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस और फिर प्लस, फिर प्लस। ठीक है, ये हमारे पास किस में चलेंगे, प्लस में। ओके, चलो अब ध्यान देना है आपको, देखो पहले हम ए 11 निकालेंगे। ठीक है ना, अब आपको हम डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, ए 11 निकालने के लिए, ठीक है, ए 11 निकालना है आपको सेकंडज। ठीक है, तो ए 11 क्या कर देंगे यहाँ पर, इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, 3 गुणा करेंगे 0 में और 0 गुणा करेंगे 2 में, कितना यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख दिया है 0। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर ये लेंगे और इसको ये मतलब ए 11 लेंगे, तो देखो 3 त्रिका 9, ध्यान देना यहाँ पर 3 त्रिका 9 और माइनस 1 का 2 2, 9 में 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, माइनस का वो भी। अच्छा इसके बाद यहाँ पर प्लस का बचेगा, इसका मान आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, बस अब यहाँ पर ए 13 का मान निकाले हैं, देखो कितना है हमारे पास, ए 13 को ज्ञात करने के लिए देखो यहां पर मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहां पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर अगर हम ये लेंगे और ये लेंगे, ठीक है ना, तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 3 त्रिका 9, 1 गुणा करेंगे 2 में, कितना यहाँ पर प्लस का 2, 9 2 कितना होते हैं यहाँ पर 11, तो माइनस के 11। ओके, ठीक, अच्छा अब इसके बाद आगे अब यहाँ पर निकालेंगे ए 13, तो यहाँ पर ये कैंसिल, इसका गुणा करेंगे 0 में, इसका गुणा करेंगे 0, तो यहाँ भी इसके स्थान पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर फिर निकालते हैं ए 21। ठीक है ना, ए 21 निकालेंगे, इसी प्रकार से आपको सभी निकाल लेना है। ठीक है, हम आपको निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखो हमने निकाल लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर ए 21 ए 22 ए 23 का मान और ए 31 और ए 32 और ए 33 का मान निकाल लिया है। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, देखो एड जॉइंट ए में रख देना है। ठीक है, मान इसे, चलो अब पहले एड जॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एड जॉइंट ए ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मान रख दिया है, देखो यहाँ पर 0 11 0, फिर इसे 3 1 माइनस का 1, फिर आगे 2 8 3। ओके, अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर अब करना क्या है, हमें ज्ञात करना है ए इंटू एड जॉइंट ए। ठीक है ना, ए इंटू एड जॉइंट
ए ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद में करना क्या है आपको, देखो मॉड ए का मान तो पता है आपके पास, हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। तो याद रखना आपको, मॉड ए का मान है हमारे पास सिर्फ 11, ठीक। चलो अब हमें याद करना है ए इंटू एड ज्वाइंट ए बराबर ए का मान कितना दिया है वो देखो, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3। फिर इसके बाद देखो एड ज्वाइंट ए का मान देखो कितना दिया है, 0 3 2 11 1 8, फिर 0 माइनस 1 3। ओके चलो अब क्या करते हैं, इसे गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। चलो तो यहां पर गुणा करने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले देखो पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में गुणा करने पर, ठीक है ना। तो कर दिया यहाँ पर, देखो देना यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस का 11 और फिर 0, ठीक है ना। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर 3 माइनस का 1 और माइनस का 2, देखो 1 गुणा 3 में, फिर 1 को माइनस का 1 गुणा 1 में और 2 गुणा माइनस 1 में, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे 2 फिर माइनस का 8 और फिर प्लस का 6, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, अब दूसरी पंक्ति का दोनों तीनों स्तंभ में गुणा करने पर, ठीक है। करो अच्छा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर भी 0 प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका गुणा 3 त्रिका 9 प्लस 0 और प्लस का 2। अब आगे आ जाओ, 3 दूनी 6, फिर आगे हो फिर प्लस का 0 और फिर माइनस का 6, ठीक है ना। 3 दूनी 6। अच्छा अब इसके आगे देखो ध्यान, अब हमारे पास तीसरा स्तंभ सॉरी तीसरी पंक्ति और तीनों स्तंभ गुणा करने पर कितना जाए पर 0 0 0, आगे देखो 3 फिर 0 फिर माइनस का 3, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 2 फिर आगे 0 और 3 त्रिका 9, ठीक। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास आ जाएगा 11, ये 11, ठीक है ना। ये किसका चिन्ह होगा, यहाँ पर 11। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे इसमें देखो हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक दिया, यहाँ पर माइनस 11 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइनस 11 रख देना है, ठीक है। ये माइनस का 11 है, तो ये माइनस का 1 को गुणा करेंगे किसमें, माइनस के 11 में। तो यहाँ पर कितना रहेगा, प्लस का 11। तो यहाँ पर 11 फिर 0 फिर 0 और फिर 0 फिर 11, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। 6 2 8 में 8 गया, 3 और 2 1 3, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार 0, यहाँ पर भी 0 और इसका 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 0 और 9 2 11, यहाँ पर भी 11, ठीक। तो हमारे पास कितना आया, a इंटू एड ज्वाइंट ए का मान आ चुका है, ठीक है। a इंटू एड ज्वाइंट ए का मान आ चुका है, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं एड ज्वाइंट a इंटू ए का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो इसे साफ कर देते हैं, ठीक है। यहां पर निकालेंगे हम क्या, एड ज्वाइंट a इंटू ए का मान, देखो एड ज्वाइंट a इंटू ए का मान कैसे निकालेंगे, यहां पर मान रख देना आपको एड ज्वाइंट a का मान, ठीक है ना। तो पहले एड ज्वाइंट a का मान रखने के लिए क्या किया जाए, देखो हमारे पास एड ज्वाइंट a का मान दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 0 3 2 माइनस 11 1 8 और 0 माइनस 1 और 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग से एड ज्वाइंट ए का मान रख दिया जाए, ठीक है। हमने अभी साफ कर दिया था, सॉरी। देखो हमारे पास कितना दिया है, 0 3 2 माइनस का 11 फिर 1 और 8 0 माइनस का 1 3, ठीक है ना। चलो एड ज्वाइंट ए का मान दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इनटू, अब इसके बाद में ए का, ठीक है ना। तो ए का कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दिया है 1 माइनस का 1 2 फिर 3 0 माइनस का 2 फिर यहाँ पर 1 0 3। अच्छा अब इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। देखो करते हैं गुणा, देखो पहले पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में, ठीक है ना। चलो देखो कितना दिया है, 0 3 त्रिका 9 और फिर 2 एकम 2,
ओके, फिर आगे 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है। इसी प्रकार से इसका मान जब करेंगे, देखो ये 0, 3 के गुणा 0 में फिर 0, और 2 गुणा 0 में 0 आ जाएगा, फिर 0 गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा बार 0, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 2 3 6 तो प्लस का 6। ओके, अच्छा अब आगे देखो, माइनस का 11 गुणा करेंगे किसमें, माइनस का 1 में, तो यहाँ पर माइनस का 11, फिर यहाँ पर 1 गुणा करेंगे किसमें, 3 में, प्लस का 3, और 8 एकम 8, प्लस का 8, ठीक है। अब इसके बाद उदाहरण है यहाँ पर माइनस 11 गुणा करेंगे किसमें, फिर प्लस का 1 में, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, प्लस 1 गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 8 गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक। अब जब 11 गुणा करेंगे किसमें, 2 में, ठीक है ना, तो 11 दूनी 22, माइनस का 22, 1 गुणा करेंगे 2 में तो माइनस का 2, और फिर 8 को गुणा करेंगे किसमें, 3 में, तो 8 त्रिका 24, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो हमारे पास पंक्ति दिया हुआ है, तो तीनों स्तंभ में गुणा करना है, ठीक है। तो 0 गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पर 0, 1 गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पर माइनस का 3, और 3 का गुणा करेंगे 1 में तो प्लस का 3। इसके बाद देखो 0 गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0, माइनस 1 का गुणा करेंगे 0 तो 0, फिर 3 गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पर भी 0, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो 0 गुणा करेंगे 2 में कितना है, 0, प्लस माइनस 1 और माइनस 2 तो कितना है, प्लस का 2, फिर 3 गुणा करेंगे 3 में तो कितना है, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इसके बाद देखो 9 2 11, यहाँ पर भी 0, और 6 से 6 कैंसिल 0, ठीक है ना, 8 3 11 में 11 चला गया 0, फिर यहाँ पर बचेगा 11, फिर देखो 24, 22 2 कितना होता है, 24 में 24 चला गया, कितना जाएगा यहाँ पर 0, फिर आगे 3 से 3 कैंसिल 0, तो यहाँ पर भी 0, और इसमें 9 2 11, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एड जॉइंट ए इंटू ए, ठीक है ना, तो हमारे पास मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मान नाम दे दिया फर्स्ट, इसे नाम दिया जाए सेकेंड। अच्छा, अब हमें ज्ञात करना है क्या है, सिर्फ आपको बस इतना ज्ञात करना है, देखो क्या ज्ञात करना है हमें सिर्फ ज्ञात करना है मॉड ए इंटू आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉड ए का मान कितना दिया हुआ है, देखो मॉड ए का मान दिया है 11, देखो मॉड ए का मान कितना दिया हुआ है 11, तो यहाँ पर रख दिया 11। अब इसके बाद में आई का मान कितना होता है 100, ठीक है, मतलब 3 इंटू 3 की कोट किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 स्तंभ और 3 पंक्ति होंगे, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। अब इसमें 3 को गुणा कर दिया है, ठीक है, तो 11 0 0 0 11 0, फिर 0 फिर 0 11, ठीक। तो यहाँ पर मॉड ए इंटू आई समीकरण थर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है यही समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड व थर्ड से, ठीक है ना। तो अब बस थर्ड तीनों ही बराबर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एड जॉइंट एक मान दिया हुआ है, और फिर दूसरे में दिया, और तीसरा भी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर यही बस लिख देंगे सत्यापित है, ठीक है, क्या लिख देंगे सत्य है, क्या लिख देंगे सत्य है, ये सत्यापित करता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक दिए है, ठीक है ना, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।